हेलो क्लास, सो वी आर डूइंग आवर चैप्टर नंबर 4 और ये भाई आपका एक टॉपिक है इसके अंदर, दैट इज़ द बर्थ कंट्रोल। सो लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था दैट व्हाट इज़ पॉपुलेशन एंड हाउ द पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग अप डे बाय डे। ओके, सो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे अब इस वाले टॉपिक के अंदर, दैट इज़ बर्थ कंट्रोल। इट मीन्स इट इज़ द मैथड टू कंट्रोल द बर्थ सो दैट पॉपुलेशन कैन बी कंट्रोल्ड। ओके, तो यहाँ पर ये आपकी मेथड्स आती हैं। अब जो ये मेथड्स के नेम दे रखे हैं, इट मीन्स जो भी मेथड्स यूज़ होंगी बर्थ कंट्रोल के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉन्ट्रासेप्शन। ओके, क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रासेप्शन। अब क्या होती है कि ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर बहुत सारी मेथड्स आती हैं, बहुत सारी डिवाइसेस आती हैं। अब बहुत सारी डिफरेंट हमारे पास मेथड्स हैं। अब इनमें से कौन सी मेथड यूज़ की जाए। ओके, सो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए सो दैट जो पर्सन है उसको यूज़ करने के लिए क्या है, ईजिली उसको यूज़ भी कर सके। ठीक है, सो फर्स्ट क्या है, दैट इज़ यूज़र फ्रेंडली। इट मीन्स नॉर्मल वे से उसको यूज़ की जा सके। ओके, ईजिली अवेलेबल होनी चाहिए वो। देन इफेक्टिव, इट मीन्स अब अगर यूज़ की है तो क्या है, उसका इफेक्ट भी दिखना चाहिए। इफेक्ट भी कैसा, पॉजिटिव इफेक्ट। एंड देन साइड इफेक्ट है वो भी क्या है, नहीं होना, और क्या है उसके साइड इफ़ेक्ट भी कुछ नहीं होने चाहिए। ओके, अब इसके अंदर अगर हम और भी इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, भाई ठीक है, ये तो हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं मेन। बट अब जो ये मेथड्स यूज़ कर रहे हैं इनका मेन फंक्शन है वो क्या होगा। ठीक है, इट मीन्स ये कैसे काम करेंगे। तो इसके अंदर देखो अभी कि कैसे काम करेंगे वो देखो क्या हो गया ये, यस। अब देखो ये कैसे काम करेंगे। सो इसके अंदर आपके मेनली क्या है कि 3 स्टेप आते हैं, दैट इज़ किस तरीके से जो बर्थ कंट्रोल है उसको रोका जा सकता है। ओके, किस तरीके से बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। सो फर्स्ट वन क्या है, प्रिवेंटिंग स्पर्म मोटेलिटी। इट मीन्स स्पर्म है जो उसकी मोटेलिटी को रोक दिया जाएगा। इसकी हेल्प से क्या होगा, अब अगर स्पर्म के अंदर मोटेलिटी नहीं होगी तो स्पर्म है जो वेजाइना की हेल्प से, इट मीन्स कंप्लीट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, पास ही नहीं कर पाएगा। देन सेकेंड क्या होगा, प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन। अगर फीमेल जो ये बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं अगर ये यूज़ करती है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जो ओव्यूलेशन होगा, क्योंकि ओव्यूलेशन होगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा ना लास्ट में जाकर। ठीक है ना, तो क्या है कि ओव्यूलेशन ही रोक दिया जाएगा, ओव्यूलेशन ही प्रिवेंट कर दिया जाएगा, देन आगे फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। ओके, देन नेक्स्ट आता है दैट मान लो कि अगर ठीक है भाई फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो थर्ड स्टेप के अंदर क्या है, लास्ट स्टेप के अंदर हमारे पास प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन। इट मीन्स जो इम्प्लांटेशन होने वाली है आगे चलकर एम्ब्रियो की, ठीक है, जाइगोट बन गया है, अब जाइगोट के अंदर डिवीज़न भी होने लग गए हैं। अब क्या है, ये एम्ब्रियो के अंदर क्या है, फॉर्म हो चुका है। ठीक है, अब जो ये एम्ब्रियो कहाँ पर जाएगी, यूट्रस के अंदर अटैच होती है ना, तो यूट्रस के अंदर क्या होगी, इस इम्प्लांटेशन को यहाँ पर रोक देगी। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर कि जो भाई मेथड्स हैं वो कौन कौन सी आएंगी इनके अंदर बर्थ कंट्रोल के अंदर। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर हमारी आती है फर्स्ट वन, दैट इज़ टेम्परेरी मेथड्स। ओके, टेम्परेरी मेथड्स के अंदर भी अब आगे चलकर बहुत सारी हैं। सो फर्स्ट है इसके अंदर दैट इज़ नेचुरल मेथड। ठीक है, अब नेचुरल मेथड देखो इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। देन भाई इसके अंदर हमारे पास ये 1-2 मेथड्स हैं, सो ये आपको लर्न करने हैं। सो फर्स्ट क्या है, दैट इज़ सेफ पीरियड। ओके, सेफ पीरियड को हम क्या बोलते हैं, रिदम पीरियड और पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मेथड। ओके, इसके अंदर क्या होता है कि जो सेफ पीरियड हम किसको बोलते हैं, दैट जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है देन उससे बिफोर 1 मंथ और आफ्टर 1 वीक, सॉरी मंथ नहीं वीक। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बिफोर 1 वीक एंड आफ्टर 1 वीक वाला पीरियड है जो उसको हम क्या बोलते हैं, सेफ पीरियड। उसकी ड्यूरिंग क्या होता है, अगर कॉपुलेशन हो जाती है तो क्या होता है, जो स्पर्म और ओवम है वो मीट नहीं कर पाते हैं। इट मीन्स उन दोनों का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। ओके, अब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, इट मीन्स जो जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं होगी और आगे चलकर एम्ब्रियो की भी फॉर्मेशन नहीं होगी। ओके, सो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो सेफ पीरियड होता है उसके ड्यूरिंग क्या है, कॉपुलेशन होती है। ओके, इसके अंदर आपको सिर्फ यही याद करना है। और यहाँ पर आप ये भी याद रख सकते हो दैट कौन से वाला जो डे है वो सेफ रहता है इसके अंदर। सो फर्स्ट वन क्या है, दैट ओव्यूलेशन अकर ऑन अबाउट 14th डे। ये आपको पता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको पढ़ाई थी देन उसके अंदर आपको पता है कि जो ओव्यूलेशन होता है फीमेल बॉडी के अंदर वो कब होता है, 14 डे पर होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के। देन उसके बाद क्या होता है कि ओवम है भाई वो 1 to 2 डेज तक सर्वाइव कर पाता है। ठीक है, अब ठीक है सर्वाइव किया यानी कि 14th डे पर मान लो ओव्यूलेशन हो गया। ओव्यूलेशन होने के बाद उसने 2 दिन और एक्स्ट्रा क्या किया, सर्वाइव किया। अब उसको अगर स्पर्म ही नहीं मिला तो क्या है, वो फिर से वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तरीके से उसका आगे चलकर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो यहीं पर उसका डिस्ट्रॉयेशन है जो हो जाएगा। ओके, देन सेकंड मेथड आती है इसके अंदर, दैट इज़ कोइटस इंटरप्शन। इसके अंदर क्या होता है कि जो जैसे कॉपुलेशन होती है
ठीक है। जैसे ही कोपुलेशन होती है तो उस टाइम पर क्या होती हैं, जो आप पेनिस होता है वो विड्रॉल किया जाता है, कहाँ से, वेजाइना बाय द मेल बिफोर इजेकुलेशन ऑफ सीमन। इट मीन्स जैसे ही कोपुलेशन हो रहा है तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो मेल पार्टनर होता है वो पेनिस को वापस से क्या कर लेता है, विड्रॉल कर लेता है, सो दैट सीमन है वो डिपॉजिट ना हो वेजाइना के अंदर। अब अगर सीमन ही डिपॉजिट नहीं है तो क्या है, जो स्पर्म है वो भी एंट्री नहीं कर पाएंगे। ओके, सो ये भी एक न्यू मेथड है। ओके, जो थर्ड वाली मेथड अब ये आप रहने देना, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड आती है, दैट इज़ बैरियर मेथड। अब इन बैरियर मेथड के अंदर देखो क्या होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि भाई जो बैरियर मेथड्स हैं उनका मेनली क्या यूज़ किया जाता है, दैट जैसे ही मान लो कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो हो चुका है, ठीक है। आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या होता है कि जो मेल के में से क्या होंगे, जो स्पर्म होंगे, ठीक है, मेल में से स्पर्म एंड एग कहाँ से आएगा, फीमेल बॉडी से, ठीक है। इन दोनों के फर्टिलाइजेशन को रोक दिया जाएगा, ठीक है, इन दोनों के फर्टिलाइजेशन को रोक दिया जाएगा। अब इन दोनों के फर्टिलाइजेशन को किस तरीके से रोका जाएगा, सो फर्स्ट आती है यहाँ पर केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंदर क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, और स्पर्मिसाइड, ठीक है। अब स्पर्मिसाइड के ड्यूरिंग क्या होता है कि भाई इसके टेबलेट्स भी आती हैं, पेस्ट भी आते हैं, क्रीम भी आती हैं, जेलीज भी आती हैं। सो इस टाइम पर क्या होगा कि भाई जैसे ही इनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, कहाँ पर, वेजाइना के अंदर। ओके, वेजाइना के अंदर जैसे ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा और जैसे ही सेक्सुअल जो इंटरकोर्स है वो हो चुका है, तो क्या होगा, जो स्पर्म ने जैसे ही एंट्री की है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, तो क्या करेंगे, वो उन सारे के सारे जो स्पर्म हैं उनको किल कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, किल कर देंगे। कौन कर देंगे, जो ये केमिकल्स यूज़ किए हैं, कोई टैबलेट, जेली, पेस्ट, क्रीम, जो भी यूज़ किया है, बिकॉज इनके अंदर क्या होता है, सिट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, इस तरीके के कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या कर देते हैं, इन जो स्पर्म है इनको किल कर देती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम मेन नेम पढ़ते हैं तो इसके अंदर क्या क्या आते हैं, स्पॉन्ज, टुडे, ठीक है, डेल्फिन, ये सारे के सारे आपके कुछ नेम दे रखे हैं स्पर्मेटिसाइड से, ठीक है। ये हो गई आपकी फर्स्ट मेथड। अब आते हैं हमारे पास सेकंड मेथड, दैट इज़, सेकंड का क्या नाम है हमारे पास, दैट इज़ मैकेनिकल मेथड। ओके, सो मैकेनिकल मेथड के अंदर भी आपके फर्दर टाइप्स दे रखे हैं। सो उसके अंदर फर्स्ट आता है दैट इज़ कॉन्डोम। ओके, सो इसके अंदर क्या होता है कि ये सबसे पहली बात तो ये मैकेनिकल मीन्स है, इट मीन्स डायरेक्ट क्या होगा, एक तरीके से वियरिंग मेथड्स होते हैं ये, ठीक है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती हैं। ये आइदर मेल यूज़ कर सकते हैं और फीमेल, दोनों यूज़ के लिए होता है। ओके, अब ये होता क्या है एक्चुअल में, ये सबसे पहले तो क्या है, रबर या के जो लेटेक्स टाइप होते हैं ना, उससे बना होता है। ओके, अभी किसके लिए यूज़ होता है, इट मीन्स जैसे ये चीप है और इजीली अवेलेबल है, सो सबसे ज़्यादा है जो ये यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो पेनिस होता है मेल के अंदर, वहाँ पर क्या कर देता है, ये उसको कवर कर लेता है, सो दैट जो स्पर्म है वो वहाँ से रिलीज़ ना हो सके। ओके, अब इसके अंदर आगे देखो क्या दे रखा है, जैसे इसके अंदर पहले ही बताया कि भाई जो इसको मेल और फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दोनों के लिए क्या है, ये वाली जो मेथड है वो एप्लीकेबल होती है। ओके, एंड सेकंड इसका यूज़ क्या होता है, पहले तो क्या हो गया कि भाई ये चीप होती हैं और इजीली अवेलेबल है। देन इसका नेक्स्ट बेनिफिट क्या है कि भाई जो कंडोम है ये सेफ गार्ड होते हैं, किसके लिए, जो भी एसटीडीज़ होती हैं, जो भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं उनके लिए। लाइक अगर किसी पर्सन को एड्स है एंड वो क्या करता है, जैसे ये वाली जो मेथड है अगर इसको यूज़ करके क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, देन जो ये वाली डिजीज़ होगी, एड्स के जो स्प्रेड होने के चांसेस हैं वो क्या है, वहाँ पर ही कम हो जाएंगे। ओके, देन अब ये तो हो गया है मेल की बात। देन अगर हम फीमेल के ऊपर आते हैं तो फीमेल के अंदर भी क्या होता है, इट मीन जो कंडोम है वो यूज़ कर सकते हैं। ये किसके लिए होता है, वेजाइना और सर्वाइक्स को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। मेल के अंदर किसको कवर कर रहे थे, वो पेनिस को, ठीक है। और इनको हम क्या बोलते हैं, जो फीमेल यूज़ करते हैं इनको क्या बोलते हैं, फेमिडोम्स। ओके, ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, अब ये दे रखी है आपकी सेकंड मेथड। सेकंड मेथड के अंदर देखो क्या दे रखा है यहाँ पर, डायफ्राम्स एंड सर्वाइकल कैप्स एंड वॉलेट, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे सबसे पहले इनके अंदर जैसे ये शेप दे रखी है, ठीक है, इस तरीके की जो डोम शेप इसके अंदर मैकेनिकल मेथड्स के अंदर, ठीक है। ये वाली जो डिवाइसेस होती हैं इनकी शेप कैसी होती है, डोम शेप होती है। ये भी आपकी सेम तरीके से प्लास्टिक, रबड़ लगा लो या फिर लेटेक्स की हैं जो बनी होती हैं। सेम वे से ये भी क्या है, ये, लेकिन इनको क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फीमेल की सर्वाइक्स के अंदर इनको यूज़ किया जा सकता है, सो दैट जो स्पर्म है उनकी एंट्री को रोका जा सके। ओके, सो फर्स्ट देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, डायफ्राम के बारे में। नेक्स्ट देखो, अब जैसे ये इनकी डिफरेंट दे रखी है आपको यहाँ पर, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉलेट्स।
अब इनके क्या है, सेम तरीके से जो आपके इनको शेप दिखा दी आपको, दैट इज़ डोम शेप होती हैं। सारे के सारे किससे बने होते हैं, रबर और प्लास्टिक लेटेक्स से बने होते हैं। सभी की शेप ऐसी होती है और सभी के सभी क्या हैं, फीमेल के थ्रू यूज़ किए जाते हैं। ओके, अब फीमेल के थ्रू यूज़ किए जाएंगे तो डायरेक्ट क्या होगा कि जो स्पर्म की एंट्री है उन पर क्या हो जाएगा, बैन लग जाएगा एक तरीके से। और ये तीनों की एक मतलब जो इनके बीच में डिफरेंस आएगा वो कहाँ पर आएगा, दैट जो डायफ्राम होता है वो थोड़ा कम यूज़ किया जाता है। इट मीन्स इसके अंदर जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो थोड़े बहुत होते हैं। ओके, बट जो सर्वाइवल कैप है उसके जो चांसेस हैं यूज़ करने के वो बहुत ज़्यादा होते हैं और इसके अंदर भी क्या है, जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो बहुत कम होते हैं। इट मीन्स डायफ्राम के बजाय इसके अंदर और कम होते हैं और यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ओके, उसके बाद फिर आप याद कर सकते हो दैट कि जो डायफ्राम होता है वो उसको क्या कर सकते हैं, थोड़े टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन सर्वाइकल कैप है वो थोड़े लंबे टाइम के लिए यूज़ की जाती है, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि भाई जो ये वाले होते हैं वॉलेट्स होते हैं, ये क्या कर सकते हैं और भी ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। ओके, हो गया ना। उसके बाद आती है नेक्स्ट मेथड, दैट इज़ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है यहाँ पर, सो इसको आप अच्छे से याद करेंगे, दैट इज़ IUD। अब देखो इस मेथड के अंदर क्या होता है, IUDs के अंदर यहाँ पर मेनली आपको क्या याद करना है कि भाई जो IUDs हैं ये मेनली क्या होता है, जैसे ऊपर वाले जो हमने मेथड्स पढ़ी हैं जिसके अंदर जैसे आपने ये डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉलेट्स पढ़े, कॉन्डोम पढ़े, सो वो क्या होते हैं कि जो यूज़र है वो खुद उसको क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। बट जो IUDs होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स की जो कंसल्ट करें क्या है यूज़ नहीं करनी चाहिए। ओके, जो डॉक्टर होंगे वही क्या है इनको करेक्ट प्लेस पर इनको इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है, वहाँ पर इनको प्लेस कर देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जो IUDs होती हैं वो भी फीमेल के थ्रू यूज़ की जाती हैं, फीमेल ही उसको यूज़ कर सकती हैं। सो यहाँ पर वो कहाँ यूज़ करेंगे, जो डॉक्टर होंगे वो उसके फीमेल बॉडी के यूट्रस के अंदर उसको फिट कर देंगे, ठीक है। और जो ये IUDs डिवाइसेस होते हैं, जैसे आपकी यहाँ पर ये 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो ये आपकी प्लास्टिक की बनी होती है या फिर किसी मेटल की बनी होती है। ओके, देन अगर हम इनकी कैटेगरीज़ की बात करते हैं IUDs की, सो मेनली ये क्या है आपके 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड हैं। फर्स्ट वन क्या है आपके नॉन मेडिकेटेड IUDs, सेकंड वन इज़ कॉपर रिलीजिंग IUDs, थर्ड वन इज़ हार्मोन रिलीजिंग। ओके, अब इनमें आपको ये तीनों के तीनों आपको एग्जाम्पल भी लर्न करने हैं। जैसे फर्स्ट वाला है जो नॉन मेडिकेटेड है, उसके अंदर आपको एग्जाम्पल क्या याद करोगे, लिपेस लू। ओके, कॉपर रिलीजिंग वाले के अंदर क्या याद करोगे, कॉपर T, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। ओके, एंड हार्मोन रिलीजिंग के अंदर भी क्या याद करोगे आप, प्रोजेस्टेरोन LNG20। ओके, ये आप याद करोगे इनके एग्जाम्पल के उसमें। अब देखो जो ये तीनों की तीनों मेथड्स दे रखी हैं, इट मीन्स तीनों की तीनों जो ये कैटेगरीज दे रखी हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों के कुछ ना कुछ फंक्शन होंगे, डिफरेंट फंक्शन होंगे, तभी इनको यूज़ किया जाता है। सो अगर हम फर्स्ट वाले की बात करते हैं, दैट इज़ नॉन मेडिकेटेड IUDs। सो इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है कि ये यूट्रस के अंदर अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे स्पर्म की एंट्री हो चुकी है तो स्पर्म को फैगोसाइटोसिस कर देंगे। इट मीन्स जो स्पर्म होंगे उनको क्या कर देंगे, इनगल्फ कर जाएंगे, ठीक है ना। देन अगर हम इस सेकंड वाले की बात करते हैं, दैट इज़ कॉपर रिलीजिंग IUDs की बात करते हैं। अगर किसी फीमेल बॉडी के अंदर ये वाली किसी डॉक्टर ने फिट कर रखे हैं तो उसके अंदर क्या होगा कि ये जो डिवाइसेस हैं क्या करेंगी, कॉपर आयन है जो वो रिलीज़ करेंगी। ओके, कॉपर आयन रिलीज़ करेंगी तो कॉपर का मेन फंक्शन क्या होगा कि भाई जो स्पर्म की मोटिलिटी है, क्योंकि स्पर्म की मोटिलिटी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, उसको कंप्लीट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वो उसको पास करके जाना है, इसलिए उसकी मोटिलिटी है वो ज़रूरी है। बट जो कॉपर आयन होते हैं वो क्या करेंगे, इस जो स्पर्म है उसकी मोटिलिटी को ही सुप्रेस कर देंगे, ठीक है ना, और उसकी जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है उसको भी डिक्रीज़ कर देंगे। ओके, एंड थर्ड आती है फिर हार्मोन रिलीजिंग IUDs। हार्मोन रिलीजिंग के ड्यूरिंग क्या होगा कि जो सर्विक्स है वो क्या करेगा, उसके अंदर से ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होंगे जिसकी हेल्प से क्या हो जाएगा कि या तो जो बेबी जैसे डेवलप हो रहा है, इट मीन्स जो एम्ब्रियो बन चुकी है अब उसकी इम्प्लांटेशन है उसको स्टॉप कर देगा, ठीक है, जो इम्प्लांटेशन होगी उसको रोक देगा। तो उस टाइम पर क्या होगा, जैसे अगर आपको पता है कि जो प्रेगनेंसी है उसको कंसीव करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए क्या है, हार्मोनल बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो गए तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। देन उसके बाद अगर हम इसके अंदर और बात करते हैं कि भाई ठीक है ये तो हमारे पास मेथड्स हो गई हैं, देन इसके अंदर एक दो आपकी और बातें आती हैं कि भाई जो ठीक है ये मेथड यूज़ कर दी, अब ये फिट भी हो रही हैं, बट बहुत बार क्या होता है इनके ड्रॉबैक्स भी हैं।
अब इनके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं? सबसे पहला तो क्या है, स्पॉन्टेनियस एक्सपल्जन। इट मीन्स बॉडी के अंदर फिट हो चुकी है बट वो क्या है, फीमेल बॉडी को पता भी नहीं लगता और कब वो क्या है बॉडी से एक्सपल आउट हो जाती हैं, ठीक है, बाहर निकल जाती हैं। सेकंड क्या है फिर, परफोरेशन ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की क्या हो जाती है, परफोरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर। देन क्या है, ट्यूबल प्रेगनेंसी कोज कर देती है कई बार। ट्यूबल प्रेगनेंसी मीन्स, ठीक है, सो हमने एंट्री तो कर ली है, उसके बाद क्या है, इम्प्लांटेशन वो कहाँ पर हो जाएगा, ओविडक्ट के अंदर ही हो जाएगा। वैसे इम्प्लांटेशन कहाँ पर होना चाहिए, यूट्रस के अंदर, बट इनके जो कुछ ड्रॉबैक्स हैं उनके अंदर क्या हो जाता है, कई बार जो इम्प्लांटेशन है वो कहाँ हो जाता है, ओविडक्ट के अंदर ही, ठीक है। और इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं इनके, ठीक है। सो यूज़ करने के इनके बहुत तरीके भी हैं और इनके मतलब बेनिफिट्स भी हैं और इनके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं इस मेथड्स के, ओके। अब देखो यहाँ पर आती है हमारे पास नेक्स्ट मेथड, दैट इज़ फिजियोलॉजिकल और ओरल डिवाइसेस। इसके अंदर क्या होता है, देखो नाम से पता लग रहा है ओरल डिवाइसेस, इट मीन्स डायरेक्ट क्या किए जाएंगे, ये इनगल्फ किए जाएंगे, ठीक है ना, एज अ टैबलेट, जैसे टेबलेट हम लेते हैं तो उस तरीके से क्या है ये यूज़ किए जाएंगे, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओके। अब जो ये पिल्स ले रहे हैं इनका मेन जो फंक्शन है वो क्या होगा कि भाई जो हॉर्मोन्स होते हैं, FSH हो गया, LH हो गया, जो कि ओव्यूलेशन के लिए नेसेसरी है, उनको क्या कर देंगे, ये उनकी जो सिक्रीशन है उसको इनहिबिट कर देंगे, ठीक है ना। इसलिए कि फिर क्या हो जाएगा, अब ओव्यूलेशन ही नहीं होगा। अब अगर ओव्यूलेशन ही नहीं हुआ तो क्या है, एग वहाँ से रिलीज़ ही नहीं होगा और आगे चलकर फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, ठीक है। बट जैसे जो ये पिल्स लेते हैं इनका क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के ड्यूरिंग ही लेनी चाहिए ये। इट मीन्स आप ये मान सकते हो कि जैसे जो फर्टिलाइजेशन होता है, या फिर आप ये मान सकते हो कि ओव्यूलेशन से पहले ही ये लेनी पड़ेंगी, सो दैट जो ओव्यूलेशन है वो ना हो सके। सो ओव्यूलेशन कब होता है, 14th डे पर होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरिंग, ठीक है ना। तो उसकी ड्यूरिंग हम क्या करेंगे कि भाई जो मान लो कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो चल रही है, सो उसके आफ्टर हम 28 डेज़ के ड्यूरिंग क्या है इसको ले सकते हैं। और 28 डेज़ के ड्यूरिंग जैसे ही ये पिल्स यूज़ की हैं तो यूज़ करने के एग्जैक्ट गैप ऑफ 7 डेज़ के बाद क्या है ये वापस से यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। इट मीन्स इनकी रिपीटेड साइकिल चल रही है, ये नहीं है कि एक बार ली और बात ख़त्म, नहीं, क्योंकि बिकॉज जो ओव्यूलेशन होता है वो तो पर मंथ होता है, इसलिए एग्जैक्ट 21 डेज़ के बाद जो इनकी रिपीटेड साइकिल है वो चलती है, ओके। अब आप यहाँ से याद कर सकते हो, ये आपको ज़्यादा लर्न करने की नीड नहीं है कि भाई जो टाइप्स हैं इनको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आपको स्मॉल इनकी सिर्फ डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। लाइक मिनी पिल्स, कंबाइंड पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इनके अंदर आपको सिर्फ क्या याद करनी चाहिए कि भाई जो इनके एग्जाम्पल्स मेनली, ठीक है। देखो जैसे मिनी पिल के अंदर क्या हो जाएंगी, सहेली, ठीक है, एंड्रोमेन, ओके, ये आपको याद करनी है। कंबाइंड पिल के अंदर क्या आ जाएगी, पिल्स मेलाडी एंड मेला एन, ओके। इस तरीके से आपको इनके सिर्फ फंक्शन, इनके एक तरीके से एग्जाम्पल लर्न करने हैं, ओके, और ज़्यादा कुछ याद नहीं करना आपको इनके बारे में, ठीक है। सो इसी के साथ आपका ये वाला टॉपिक यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद अच्छा देखो एक बार ये और रह गया है यहाँ पर, जैसे प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए या फिर उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक तरीके से, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के ड्यूरिंग ही क्या आएगा आपकी एक और ये मेथड आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ इंजेक्शन और इम्प्लांट, ठीक है। इट मीन्स अब ऊपर वाली मेथड्स में क्या यूज़ किए थे, पिल्स यूज़ किए थे, इट मीन्स टैबलेट्स यूज़ की थी एक तरीके से, बट यहाँ पर क्या है, इंजेक्शन के थ्रू क्या है जो बर्थ को कंट्रोल किया जाएगा। अब इसके अंदर किस चीज़ के डोज होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेस्टेरोन लगा लो, ठीक है, एस्ट्रोजन लगा लो, इस तरीके की क्या है इंजेक्शन फिल किए जाएंगे और वो अपर आर्म के अंदर लगा दिए जाएंगे, ठीक है। ये पिल्स की तरह ही काम करते हैं, इट मीन्स प्रेगनेंसी को ही क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। बट पिल्स की कंपैरिजन में अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती हैं। जो पिल्स होती हैं जैसे उसके अंदर बताया कि भाई उसके अंदर क्या है 21 डेज़ के बाद क्या है साइकिल को रिपीट करना पड़ता है, और तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि भाई ये 21 डेज़ तक ही क्या है प्रेगनेंसी को कंसीव होने से रोक सकते हैं। बट यहाँ पर कंसीनेशन जो टाइम है वो कितना है यहाँ पर 3 to 4 ईयर्स, ओके। सो इसी के साथ आपका ये वाला टॉपिक है जो यहाँ पर ख़त्म होता है। देन इसके आगे एक दो मेथड्स और दे रखे हैं लाइक परमानेंट मेथड, ये तो हमारे मतलब जो टेम्परेरी मेथड हमने पढ़े हैं, ठीक है, वो कंप्लीट हो गए हैं। अब आप यहाँ तक इसको अच्छे से पढ़ोगे और नोट्स प्रिपेयर करोगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।